हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकम ऑफिशियल। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं बल्कि इंटेलिजेंस की एवोल्यूशन की कहानी है। एक ऐसी मशीन की कहानी जिसने बोलना सीखा, समझना सीखा और आज इंसानों की तरह बातें करने लगी है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं चैट जीपीटी की। एक ऐसी एआई जिसने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मशीनें अब सच में सोच सकती हैं। कहानी शुरू होती है साल 2015 से। कुछ विजनरी लोग, इलॉन मस्क, सैम ऑल्टमैन और इलिया सुत्स्केवर एक मिशन पर निकले थे। उनका सपना था एआई ऐसा बने जो इंसान की तरह सोच सके, लेकिन इंसानों के लिए सेफ रहे। इसी विजन से जन्म हुआ ओपन एआई का। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये एक रिसर्च लैब थी जिसका मिशन था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिस्पॉन्सिबल और बेनिफिशियल बनाना। ओपन एआई के साइंटिस्ट्स ने सबसे पहले एक चीज पर काम शुरू किया, न्यूरल नेटवर्क्स पर। न्यूरल नेटवर्क कुछ वैसा ही होता है जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। हर न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है और डेटा के पैटर्न से डिसीजंस बनते हैं। मशीन को सिखाया गया कि हर वर्ड, हर सेंटेंस एक पैटर्न है, और अगर पैटर्न समझ आ गया तो लैंग्वेज भी समझी जा सकती है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज सिंपल नहीं होती। हर शब्द के कई मतलब होते हैं, हर सेंटेंस का अपना टोन होता है। मशीन के लिए ये एक पजल था, और उसी पजल को सॉल्व करने के लिए बना पहला बड़ा स्टेप जीपीटी। साल था 2018 जब ओपन एआई ने लॉन्च किया जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। अब थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं। जीपीटी का फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर जनरेटिव मतलब मॉडल खुद से नया टेक्स्ट जनरेट कर सकता है। प्री ट्रेन्ड मतलब इसे पहले से मैसिव डेटा सेट्स पर ट्रेन किया जाता है। और ट्रांसफॉर्मर वो आर्किटेक्चर जो वर्ड्स के बीच रिलेशनशिप को समझता है। ट्रांसफॉर्मर का सबसे बड़ा इनोवेशन था अटेंशन मैकेनिज्म। ये सिस्टम ये डिसाइड करता है कि किसी सेंटेंस में कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर तुम सुनो आई डिडंट से शी स्टोल माई मनी, तो जिस वर्ड पर जोर दो उसका मीनिंग बदल जाता है। ट्रांसफॉर्मर यही काम करता है, हर वर्ड के कॉन्टेक्स्ट को समझना। जीपीटी एक छोटा था, लैंग्वेज के बेसिक्स सीखे। फिर आया जीपीटी 2 जिसने क्रिएटिविटी दिखाई, ऐसा टेक्स्ट लिखा जो इंसान जैसा लगता था। ओपन एआई थोड़ा डर गया क्योंकि ये मॉडल फेक न्यूज, स्पैम और मिस इन्फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता था। इसीलिए जीपीटी 2 को पूरी तरह पब्लिक नहीं किया गया। फिर आया साल 2020 और साथ में जीपीटी 3, एक डिजिटल मॉन्स्टर, 175 अरब पैरामीटर वाला विशाल मॉडल। इसे इंटरनेट का लगभग पूरा डेटा पढ़ाया गया था, विकिपीडिया, बुक्स, रेडिट डिस्कशंस, स्टैक ओवरफ्लो आंसर्स और बहुत कुछ। अब ये एआई एसेज लिखता था, पोएम्स कंपोज करता था, कोड जनरेट करता था, यहां तक कि जोक्स भी बनाता था। लोग हैरान थे, क्या मशीन सोच सकती है? जीपीटी 3 की सबसे बड़ी ताकत थी इसका नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन। हर बार जब तुम एक सेंटेंस लिखते हो, जीपीटी अगले वर्ड का अंदाजा लगाता है कि कौन सा टोकन लॉजिकली फिट होगा। टोकन मतलब टेक्स्ट का एक छोटा हिस्सा जो कभी पूरा वर्ड होता है और कभी वर्ड का एक हिस्सा। इस तरह जीपीटी सीक्वेंस दर सीक्वेंस सोचता है और यही इसकी नेचुरल फ्लो की वजह है। लेकिन जीपीटी 3 में एक कमी थी, इसमें इमोशन नहीं था। ये सही जवाब दे सकता था लेकिन सेंसिटिव या ह्यूमन लाइक नहीं था। ओपन एआई को एहसास हुआ कि मशीन को सिर्फ डेटा से नहीं, ह्यूमंस से भी सिखाना पड़ेगा। और फिर आया साल 2022 जब दुनिया ने पहली बार सुना नाम चैट जीपीटी। ओपन एआई ने जीपीटी मॉडल पर एक एक्स्ट्रा लेयर ट्रेन की जिसे कहते हैं RLHF, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। इसका मतलब सिंपल है, मशीन कई जवाब देती है, इंसान उन जवाबों को रेट करते हैं, कौन अच्छा कौन बेकार। फिर मॉडल को सिखाया जाता है कि कौन सा जवाब इंसान को पसंद आता है। धीरे धीरे चैट जीपीटी न सिर्फ लैंग्वेज समझने लगा बल्कि टोन, इमोशन और इंटेंशन भी पकड़ने लगा। अब मशीन सिर्फ
रिप्लाई नहीं दे रही थी, वो सोच रही थी कि कौन सा जवाब इंसान जैसा लगेगा। और यही था असली ब्रेक थ्रू, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कम्युनिकेशन में ह्यूमन टच जोड़ना सीख लिया। जब ChatGPT रिलीज हुआ, सिर्फ 5 दिनों में इसके 1 मिलियन यूजर्स हो गए। इतनी तेज ग्रोथ किसी ऐप या प्लेटफॉर्म ने पहले कभी नहीं देखी थी। लोग पोएम्स लिखवा रहे थे, एसेज बनवा रहे थे, कोड डिबग करवा रहे थे और शौक में थे कि ये सब मशीन कर रही है। डेवलपर्स ने इसे कोडिंग असिस्टेंट बना लिया, स्टूडेंट्स ने इसे टीचर बना लिया और राइटर्स ने इसे को-ऑथर बना लिया। ChatGPT एक ओवरनाइट ग्लोबल फिनोमेनॉन बन गया। म्यूजिक राइजेस, एनर्जेटिक टेक टोन। लेकिन हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है। AI की इस तेजी के साथ दुनिया ने डर भी महसूस किया। क्या ChatGPT फेक न्यूज फैला सकता है? क्या ये बायस्ड है? क्या ये हमारी प्राइवेसी तोड़ सकता है? OpenAI ने सेफ्टी फिल्टर्स लगाए, मॉडरेशन टूल्स बनाए और एथिकल बाउंड्रीज सेट की। लेकिन चैलेंज अब भी वही था, कंट्रोल कैसे रखा जाए जब मशीन खुद सीखने लगी है। आज ChatGPT GPT-4 जनरेशन तक पहुंच चुका है। अब ये मल्टी लैंग्वेज में सोच सकता है, रीजनिंग कर सकता है और कॉम्प्लेक्स लॉजिक प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है। इसके पीछे काम करता है ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का अपडेटेड वर्जन, जिसमें मल्टी लेयर अटेंशन, फाइन ट्यून्ड एम्बेडिंग्स और मैसिव कंप्यूट क्लस्टर का इस्तेमाल होता है। हर इंटरैक्शन से ये मॉडल और प्रिसाइज बनता जा रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ChatGPT कॉन्शियस नहीं है। ये पैटर्न बेस्ड इंटेलिजेंस है, स्टैटिस्टिकल रीजनिंग पर आधारित। फिर भी इसकी फ्लुएंसी और एक्यूरेसी इतनी नेचुरल है कि ये ह्यूमन लाइक इल्यूजन क्रिएट करता है। कुछ रिसर्चर्स इसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की शुरुआत मानते हैं, तो कुछ कहते हैं ये अब भी सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेटर है। शायद सच बीच में कहीं है। ChatGPT ने हमें एक नया मिरर दिखाया। इसने हमें ये नहीं सिखाया कि मशीन कैसे सोचती है, बल्कि ये दिखाया कि हम इंसान कैसे सोचते हैं। हम भी पैटर्न्स में सोचते हैं, इमोशंस, लैंग्वेज और लॉजिक के पैटर्न्स। AI ने बस वही आर्ट नंबर्स में सीख ली है। तो दोस्तों, ये थी कहानी द बर्थ ऑफ ChatGPT, कैसे AI ने बोलना सीखा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल eCam ऑफिशियल को, क्योंकि मैं ऐसे ही रियल डीप और टेक बेस्ड स्टोरीज लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम समझेंगे कि AI का अगला कदम क्या होगा। Till then, keep learning, keep evolving.